श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के तुल्य है उन साधकों के लिए जो भव सिंधु से पार जाना चाहते हैं। व्यक्ति एक में डूबता है, दूसरे से पार चला जाता है। जो भाव में डूबता है वह भव से पार हो जाता है, क्योंकि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजने उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहां अवतार है। भाव पर ध्यान दें, मैं भाव की बात कर रहा हूं, भावुकता की नहीं। श्री रामचरितमानस में दो उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जिनसे भाव में और भावुकता में अंतर स्पष्ट होता है। भगवान श्री राघवेंद्र के गुणों का स्मरण करके श्री भरत जी भी मगन होते हैं, लेकिन दूसरी ओर संकेत है कि कुंभकर्ण भी मगन हुआ। पर दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि कुंभकर्ण मगन तो हुआ, पर कितनी देर? राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। मगन तो हुआ कुंभकर्ण श्री राघवेंद्र के रूप और गुणों के स्मरण में, पर एक क्षण के लिए। और श्री भरत भी मगन होते हैं। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, पर कितनी देर के लिए? का भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। तो भावुक होना अलग बात है, और भक्त होना अलग बात है। जिसके जीवन में भावुकता होती है वह भावुक है, अच्छा है। जितनी देर के लिए सही भगवान के स्मरण में कोई मगन हो, बहुत उत्तम है। लेकिन भाव तो वह है जो सदा एक जैसा बना रहे, और उस एक रस भाव में डूबने वाला व्यक्ति ही भक्त होता है। और जो भाव में डूबता है वह भव से सहज पार हो जाता है। और भाव में डुबाने का कार्य श्री राम कथा करती है। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भगवान शंकर भाव में डूबे हुए हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, चले जात पुनी पुनी पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता जात शिव। और इस रूप में देखकर पुलकित है। समेता पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर बहुत पुलकित हो रहे हैं अपने भगवान को, और इस रूप में देखकर पुलकित है। जब वे वनवासी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रिया विरही के रूप में दिखाई दे रहे हैं, रोदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है
कि भक्त को फर्क नहीं पड़ता कि भगवान का रूप कैसा है, भावुक को फर्क पड़ता है। वह बदल जाता है कि भगवान पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है। हम जैसा व्यक्ति बदल जाता है कि भगवान भी अब बदल गए। जिसे भगवान में बदलना लगे और उनके बदलने के अनुसार जिसका मन बदलने लगे वह भावुक होता है, भक्त नहीं। भक्त कौन? भगवान किसी भी रूप में लीला करें उसका मन कभी नहीं बदलता, उसको भक्त बोलते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़े कम, पूरे भगवान नहीं है, कम है। श्री तुलसीदास जी बोले भगवान है, हमें इसी बात की खुशी है, कम बने रहने। और हम तो यह कह रहे हैं कि वो भगवान ना भी हो, राजा के बेटे ही सही। जो जगदीश तो अति भलो, जो जगदीश तो अति भलो, और जो महीश तो भाग। तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। हमें तो राम जी से मतलब है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो राजा हो। यह है भक्त की दशा। हमेशा चाकरी राम जी की। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। चाकर हैं दरबार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। गुण गावत श्री जनक लली, अरु दशरथ राज कुमार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार, हम चाकर दरबार के, हम चाकर हैं। जग की आस करे ना कबहूं, जग की आस करे ना कबहूं, दास जुगल सरकार हो, हम चाकर। अजदास जुगल सरकार के, हम चाकर हैं। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। रहत सदा निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं, हम चाकर। जन राजेश पिवैया रघुवर, कथा सुधा रस धार के, हम चाकर, हो हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। भगवान का जो चाकर है उसकी रहनी चातक की तरह होती है, चातक की तरह अनन्यता। चातक
की निष्ठा कैसी हो। श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक ने बाण चलाया, वह शिकारी था, बाण लग गया चातक को, पपीहे को, गिर गया गंगा जी में। श्री गंगा जी में गिरा पपिया, वह चातक, और उसने चोंच ऊपर उठा ली। किसी ने कहा कि मरणासन्न हो और गंगा जी में ही पड़े हो, ये चोंच ऊपर क्यों कर रहे हो। चातक ने कहा कि गंगा जी की महिमा है, गंगा जल तो ब्रह्म रूप ही है, प्रणम्य है, लेकिन मेरी निष्ठा स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु में है। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, और तुलसी चातक प्रेम पट, मरत्यों लगी न खोंच। इसको कहते हैं निष्ठा। पपीहे के पुत्रों ने देखा, पिता मरणासन्न है, उठाकर ले आए। पपीहे के पुत्रों ने पूछा, पिताजी मरते मरते कोई अंतिम संदेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी चातक देत सिख, सुतही बार ही बार। एक ही संदेश है कि मैं जब मर जाऊं और मेरा तर्पण करना हो तो तात न तर्पण कीजियो, बिना बार इधर धार। मैं मर भी जाऊं तो मेरा तर्पण तो उसी जल से करना। एक और उदाहरण दिया कि एक बार एक पपीहा धूप से व्याकुल छाया चाहता था, बगीचा दिखाई पड़ा। माली से कहा, इस वृक्ष की छाया में मैं विश्राम कर लूं। माली ने कहा कि जरूर कीजिए। पपीहा बोला, पहले यह बताओ, यह वृक्ष किस जल से सींचा गया है। अगर उस जल से सींचा गया हो जिससे हमारा संबंध है, तब तो मैं विश्राम करूंगा, अन्यथा अनजल सींचे रूख की, छाया ते बरु घाम, और तुलसी चातक बहुत हैं, यही चतुर को काम।